हे गाइस, आज मैं एक ऐसी रियल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें 17 साल की लड़की जिसका नाम अरीला होता है वो सभी के साथ घपाघप करने के लिए मजबूर होती है। उसकी मजबूरी का क्या कारण होता है वो आपको ये स्टोरी सुन के पता चल जाएगा। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अरीला एक बर्थडे पार्टी में आई हुई होती है और अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय कर रही है। फिर उसकी फ्रेंड्स मिलकर उसे जबरदस्ती से ड्रिंक पिला देती है। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे चलना चाहिए क्योंकि घर पे मेरे मॉम डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कुछ मिनट और रुकने को कहती है और इस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से अकेले ही निकल आती है। फिर वो एक सुनसान जगह पे आके अकेली खड़ी हो जाती है और वहाँ खड़े होकर लिफ्ट मांग रही होती है। तभी एक कार आकर वहाँ रुकती है और वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इसीलिए घर से बाहर उसके फादर उसका वेट कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक कार वाला उसको वहाँ ड्रॉप करके वहाँ से जाता है। फिर उसके घर के अंदर आने पर अरीला के डैड उसे बुलाते हैं जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। और वहीं अरीला अपने डैड के पास आती है और बोलती है बोलिए डैड। उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम घर कैसे आई। अभी अरीला कुछ बोलती नहीं है। अरीला के खामोश रहने पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि पैंट उतारो। तभी अरीला की मॉम पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। तभी अरीला के फादर उसकी मॉम को चुप रहने को कहते हैं क्योंकि उसके फादर के दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि अरीला किसी के साथ घपाघप करके आई है। अरीला ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और आंख में उसके आंसू आने लगते हैं और वो अपना बॉटम उतार देती है। ये देखने के बाद उसके फादर उसको वापस पहनने को कहते हैं लेकिन उसके फादर उसे लेट आने की सजा देते हैं। वो स्टोर रूम में जाकर वहाँ से कैंची लेके आते हैं और उसकी पैंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं। घर से बाहर रोड पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि 6 बजे से पहले यहाँ से कहीं हिलना नहीं। अरेलिया अपने फादर को इसके लिए धन्यवाद कहती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सड़क पर अकेली होती है। वहाँ बैठे बैठे वो पत्थर से एक पेंटिंग बनाती है। अगली सुबह फिर से दिखाया जाता है कि उसके फादर उसके पास जाते हैं, फिर से एक पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट ये होती है कि 1 मिनट में बेड और तकिए पर कवर चढ़ाना होता है। अरेलिया भी कोशिश करती है लेकिन वो 1 मिनट में वो सब पूरा नहीं कर पाती। तभी उसके डैड का फोन आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अरेलिया अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ एक टूर पे आई होती है और वो तीनों बहुत मस्ती भी करते हैं। पानी में एक साथ स्विम करते हैं। वापस जाते वक्त अरेलिया गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। तभी रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मॉम गाड़ी से उतरकर बाहर जाती है। अरेलिया की मॉम उसको गाड़ी को वहाँ से निकालने के लिए इशारा देती है। तभी अरेलिया का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर चला जाता है जिससे गाड़ी उनके ऊपर चली जाती है। अरेलिया और उसकी छोटी बहन अपनी मम्मी को गाड़ी में लोड करके हॉस्पिटल लेके आते हैं और तभी एक पुलिसमैन जो कि उसके फादर का दोस्त होता है वो अरेलिया के पास आकर कहता है कि आपकी मॉम कोमा में है और कहता है कि बहुत कम चांस है कि आपकी मॉम कोमा से बाहर आ सके। तभी अरेलिया अपनी मॉम को देखने जाती है तो वो देखकर काफी गिल्टी महसूस करती है। उसके बाद अरेलिया और उसकी छोटी बहन घर आती है। घर आने पर उनकी दादी उनको खाना खाने को कहती है पर अरेलिया काफी रूड बिहेव करती है और वो खाना खाने से मना कर देती है। उसके बाद जब वो अपने फादर के साथ होती है तो उसका फादर बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि इससे कोई हेल्प नहीं होगी। तभी अरेलिया कहती है कि मैं इसके लिए पनिशमेंट खुद ढूंढ लूंगी। तभी उसका फादर उसे चुप रहने को कहता है और कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ अरेलिया काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है और अपने आप को पनिश करने के लिए वो कुछ भी करने लगती है। वो वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे टॉयलेट पेपर का बॉक्स मिलता है जिसकी मदद से वो अपने पैंट को फाड़ देती है और वो फ्लाईओवर पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है पर कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ देर बाद एक कार रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। वो अरेलिया को लिफ्ट दे देते हैं और वो अपने गाड़ी में उसे बीच में बिठाते हैं। उसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम माया बताती है। फिर वो अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें एक वर्ड देते हैं जिसपे उन्हें गाना गाना होता है। फिर कुछ देर बाद वो अरेलिया से गाना गाने को कहते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता और फिर वो ये कर देती है जिसके बाद वो चारों लड़के उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का जो उसके बगल में बैठा होता है वो उसके यहाँ वहाँ छूने लगता है और तभी वो वॉमिटिंग करने लगती है। वो जल्दी से उस लड़की को उतार देते हैं और वो उसको वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलिना पूरे सुनसान जगह पे अकेली होती है। तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो एलिना से पूछती है कि तुम कहाँ हो लेकिन एलिना उसे कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि जब मॉम को होश आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। और वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम फादर को मत बताना कि हमारी बात हुई थी, ये हमारा सीक्रेट होना चाहिए। पर उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि फादर आपको ढूंढ लेंगे। पर तभी एलिना फोन काट देती है और तभी वो एक जंगल से गुजर रही होती है तो उसको एक जगह मिलती है जिसके अंदर वो जाने लगती है। तभी वो एक गाड़ी की आवाज सुनती है और छुपने की कोशिश करती है। उसके बाद उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो गाड़ी वहाँ रुक जाती है। गाड़ी से एक लड़का उतर कर आता है। उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो, जिसपे एलिना उसे कहती है कि मुझे कोई प्रकार की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो कटर से उसके ट्रैप को खोलने लगता है और वो खोल कर जाने लगता है। वो लड़का उससे कुछ पूछने लगता है। तभी एलिना गुस्सा हो जाती है। एलिना उसे यहाँ से जाने को कहती है। गाड़ी वहाँ जाने लगती है तो गाड़ी पर पत्थर मारने लगती है। फिर वो लोग उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। फिर वो उसे अपने फार्म पे ले जाते हैं जहाँ वो लड़का उसके शू को चिपकाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है तो वो बताती है कि मेरा नाम माया है। फिर एलिना पूछती
सोचती है कि मुझे यहाँ पर कोई काम मिलेगा, जिसपे वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम होता है और वो सोचता है कि लड़की के बस की बात नहीं है। तभी एलिना कहती है कि मैं ये सब कर सकती हूँ। तभी वो उसके हाथ से लाइटर छीनती है और लाइटर जलाकर अपना हाथ उसके ऊपर रख लेती है और वो गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहती है कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। उसके बाद वो लड़का उसे अपने फूलों के बागान में ले जाता है, उसे काम के बारे में समझाता है। उसके बाद बेन कुछ काम से बाहर चला जाता है और तब एलियाना फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ बेन का दोस्त वहाँ होता है। वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। तभी एलियाना उससे मदद मांगती है तो वो कहता है कि बेन से क्यों नहीं हेल्प मांगती। तभी एलियाना कहती है कि बेन इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर एलियाना उसे उकसाने लगती है जिसपे वो उसे मना करने लगता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। थोड़ा फोर्स करने पर वो फिसल जाता है। वो एलियाना को पकड़ने लगता है लेकिन फिर उसे कोई ख्याल आता है और वो एलियाना को मना करने लगता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना और उसे यहाँ से जाने को कहता है। फिर सीन स्विच होता है, उसके डैड को दिखाया जाता है जो अपने वाइफ के पास खड़े होते हैं और नर्स उसको साफ कर रही होती है। बेन जब वापस आता है तो वो माया को आवाज मारता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है माया काफी उदास है। वो उसे यहाँ से बाहर चलने को कहता है क्योंकि वो फ्रीजर रूम में है जहाँ पर कोई इंसान ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। वहाँ फ्लावर्स को रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। एरियाना बेन को मना कर देती है, कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी। उसके बाद बेन भी अपना सब कुछ उतार देता है और कहता है कि मैं भी यहीं रहूंगा और हम दोनों यहीं फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद एरियाना मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद बेन यहाँ रेडियो लाता है और उसके लिए गाना प्ले करता है। फिर उसके बाद दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं और फिर वो दोनों घपाघप शुरू कर देते हैं। फिर बेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलियाना के फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में है और एलियाना गायब है। उसके फादर का दिमाग काम नहीं करता और वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एरियाना रात को बेन के कमरे को पूरी तरह से देखती है जहाँ उसे आर्मी के आर्टिकल दिखाई देते हैं और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो एक सुनसान जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर, सिस्टर और मॉम को दिखाया जाता है। जब उसकी छोटी बहन मैसेज टाइप कर रही होती है तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम एलियाना से बात कर रही हो। पहले तो वो मना कर देती है, फिर वो कहती है कि एलियाना तब तक वापस नहीं आएगी जब तक मॉम को होश नहीं आएगा। अब एलियाना को दिखाया जाता है जो कि फिर से लिफ्ट मांगती है। वो एक कार वाले से लिफ्ट मांगती है और वो कार वाला उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और कार वाला उससे पूछता है कि आप ठीक हो। एलियाना कहती है यस और दूसरी तरफ उसके फादर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके फादर अपने दोस्त से उसको ट्रैक करवाते हैं, फिर वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वहीं वो आदमी एरिलिया को जंगल में मंगल करने के लिए ले जा रहा होता है। उसके फादर भी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एरिलिया का पैर फंसा था। वहीं दिखाया जाता है कि वो आदमी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और तभी एरिलिया उसे पीछे चलने को कहती है। फिर वो अपने फादर को कॉल करके अपना फोन पॉकेट में रख लेती है। फिर उसके फादर को पता चल जाता है कि एरिलिया के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो एरिलिया को पानी पिला रहा होता है। फिर वो लेट जाती है। उसके बाद उस आदमी के मुंह में पानी आ जाता है और फिर वो आदमी अपना स्पाइडरमैन निकालने लगता है जिसपे एरिलिया कहती है कि ये मेरा पहली बार है, इसीलिए वो काफी नर्वस होती है। जिस पर वो आदमी से कहता है कि पहली बार तो बहुत हार्ड होता है, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों लवलपाटा शुरू कर देते हैं। यही उसका फादर ये सब सुनकर बहुत परेशान होने लगता है। उसके बाद वो एरिलिया एरिलिया करके चिल्लाने लगता है। फिर उसके फादर आगे बढ़ते हैं और एक गाड़ी को देखते हैं और वो उसी की तरफ जाने लगते हैं। कार वाले को लगता है कि कोई आ रहा है। वो गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भाग जाता है और एरिलिया उस गाड़ी से कूद जाती है। फिर उसके फादर को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बुरा किया था, ऐसा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए किसी भी माँ बाप को। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ एरिलिया अपनी मम्मी के साथ होती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।